तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का कार्यक्रम है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है, यानी लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। आप दर्शक ही तय करते हैं कि आप किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और वोटिंग के जरिए आप ही बहस का विषय का चुनाव करते हैं। आज देखते हैं आपने किस विषय को बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज राम नाम की धूम है, दीपावली का उत्सव है। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन क्या राम भक्ति से सियासी दलों का बेड़ा होगा प्यार? 80% लोगों ने वोट देकर इसे देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज सरयू तट पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे, वहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, छोटी दीपावली मनाई जाएगी। और इसी बीच 2022 आज धनतेरस है, कल छोटी दीपावली मनाई जाएगी। लेकिन ये त्योहार की रौनक धनतेरस से एक दिन पहले से ही सरयू तट पर दिखाई पड़ने लगी है। दीपावली के दिन मैंने आपको बताया 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या जगमगा रही है, चमक रही है। शायद ऐसा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी साल अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर बनने की शुरुआत हुई और अब कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा अपने एक जमाने में था जब राम लहर पर सवार होकर उसने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। क्या ये मुद्दा इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा? उधर सभी राजनीतिक दल अब राम के नाम की माया को समझते हुए मंदिर मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। इसका क्या असर पड़ेगा? साथ ही साथ हम इस पर भी बहस करेंगे कि क्या ये मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं खूबसूरत दृश्य सरयू तट के अयोध्या के वहां की तस्वीरों के साथ। अयोध्या नगरी पूरी तरह से राममय हो चुकी है। भव्य दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। वहीं दिल्ली में भी त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार राम मंदिर जैसा भव्य मंदिर तैयार कर रही है। दिल्ली में इस समय पराली जलने की वजह से पोल्यूशन का लेवल बहुत हाई होता है, इसलिए हमें दिल्ली वालों से अपील करनी पड़ती है कि वो पटाखे ना जलाएं। लेकिन फिर भी क्योंकि एक त्यौहार है, सब लोग एक साथ मनाना चाहते हैं, इसलिए पिछले 3 साल से ये दिल्ली की दिवाली, एक सार्वजनिक दिवाली हम कैसे मना सकें, उसकी हमने शुरुआत की है। दिल्ली सरकार दिल्ली की दिवाली उत्सव को अयोध्या जैसे ही राम मंदिर तैयार कर मना रही है। यूपी के चुनावी माहौल को देखते हुए सभी राजनीतिक दल राम नाम जप रहे हैं। अगर हम उस वादा को पूरा कर रहे हैं और लोगों को हम ये बताते हैं कि हाँ, हमने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, गगनचुंबी मंदिर का हम निर्माण कर रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? भगवान हमारे, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ बनाएंगे। यहाँ जितने समाजवादी लोग बैठे सबके घर में मंदिर है। पूरा विश्व खुश है, मगर जिस तरीके से अन्य दल राम को लेकर सियासत करते हैं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता तय करती है। पहले कभी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा गरमाया रहता था, लेकिन जब से राम लला के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, राजनीति बदली बदली सी दिखाई देने लगी है। चाहे ओवैसी हो या अखिलेश यादव या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों के दिग्गज लगातार अयोध्या नगरी पहुंचते रहे हैं। जब भाजपा लगातार अपने हिंदुत्व के मुद्दे को रखते हुए चुनाव जीतती रही तो उससे ये लगा राजनीतिक दलों को कि भैया अगर इनसे हमको लड़ना है तो फिर इनके मुद्दे पर भी हमको जाना पड़ेगा। इसलिए हम भले अंदर से जो हों, हमको राम जन्मभूमि के प्रति अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। देश की बहस में चर्चा है कि जैसा राममय माहौल बन रहा है, क्या आने वाले दिनों में सियासतदानों का राम भक्ति से चुनाव में बेड़ा पार होगा? और इसी से जुड़ा हम सवाल देश की बहस में पूछ रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम देश के बहस के दर्शकों की राय दिखाते हैं। आज का सवाल है, क्या अयोध्या मुद्दा यूपी चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा? यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर आकर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे अभिन्न मित्र आशुतोष जुड़ चुके हैं। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं जो कि इंफॉर्मेशन एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के।
मेरे साथ अभय दुबे जी जुड़ चुके हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। लेकिन आशुतोष जी, आज शुरुआत में आपसे करूंगा। हमने भी 1980-90 के दशक में, अंतिम 90 की शुरुआत में एक राम लहर देखी जिसने भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स को बिल्कुल बदल दिया। आज उस लक्ष्य की परिणति हो चुकी है, मंदिर बनना शुरू हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एडवांटेज में रहेगी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? आपको क्या लगता है? नहीं दीपक, मुझे इस बारे में पूरी तरीके से संदेह है कि राम को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरने की कोशिश करेगी, क्योंकि राम जो है वो सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, धार्मिक विरासत का हिस्सा, लेकिन राजनीतिक विरासत करके उसे वोटों की फसल काटने की अगर कोशिश करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में नुकसान होने वाला है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उसके बाद 4 सरकारें बर्खास्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें से 3 सरकारें 3 जगह पे भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं लौटी थी, सिर्फ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी वापस लौटी थी। और उस वक्त बाबरी मस्जिद का ढहाने को राम के नाम पर वोट मांगने की पूरी कोशिश की गई थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है। और जिस तरीके से पेट्रोल के दाम 110 रुपए के ऊपर निकल रहे हैं, डीजल के दाम 100 रुपए के आसपास आ रहे हैं, जो खाने का वनस्पति तेल है वो 200 रुपए और 250 रुपए के आसपास हो रहे हैं, गैस जो है महंगी हो रही है। तो ये वो मुद्दे हैं जो दरअसल ज्यादा प्रभावी होंगे, क्योंकि ये घर घर के मुद्दे हैं और घर घर जो खासकर जो गरीब तबका है वो तो बिल्कुल इससे परेशान। दूसरी बात, जिस तरीके से कोरोना को हैंडल करने की कोशिश की गई है और जिस तरीके से गंगा में लाशें दिखाई पड़ी हैं, वो भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जो इस बात को साबित करता है कि दरअसल कोरोना को हैंडल करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नाकाम रही है। ये बात सच है कि आज की तारीख भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ जैसा एक बड़ा नेता है, और योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद हम कह सकते हैं वो सबसे बड़े नेता है, और इसलिए उनका एक ऑरा भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जो एक राम के नाम पे जो उनकी छवि है, एक हिंदुत्व की जो छवि है, उस पर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं है। लेकिन चुनाव आज की तारीख में अगर आप हिमाचल प्रदेश का उदाहरण ले लें, जहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई है, जहां पश्चिम बंगाल का जो उपचुनाव हुआ वहां अगर आप 4 में से 3 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है। राजस्थान में 2 जगह पर उपचुनाव हुए हैं जहां पर दोनों, एक सीट में वो तीसरे नंबर पर थी और दूसरी सीट पर चौथे नंबर पर थी, वहां पे भी जमानत जब्त हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर राम के नाम पर मुद्दा बना के अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो दिक्कत जरूर पैदा होगी। अगर पर राम की कृपा तो रहेगी ना भाई, मंदिर बनवा दिया आशु, राम की कृपा नहीं रहेगी, भगवान राम की कृपा नहीं रहेगी भारतीय जनता पार्टी पर। आपको क्या लगता है? चलिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, मैं मानता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहेगी कि हम भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहेगी, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड तो ये मुद्दा होगा ना, चाहे आप उसे हिंदुत्व कह ले। बिल्कुल, अगर भगवान राम की कृपा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव प्रचार ही नहीं करना चाहिए। फिर चुनाव प्रचार करने की जरूरत क्या है? देखिए, भगवान राम आस्था का प्रश्न है, वो आस्था की बात है। और अगर आप सिर्फ आस्था के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल उनको अगर एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, अगर अभी आप आंकड़े की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, मैं सीधे शलभ भाई के पास चलता हूं। शलभ भाई, मुझे बताइए, आस्था का सवाल, और क्या इसी आस्था पर कुठाराघाट नहीं किया राजनीतिक दलों ने लंबे समय तक? जिस आस्था की बात आज आशुतोष जी कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि बाकी मुद्दे हैं, पब्लिक के रोजमर्रा से जुड़े मुद्दों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या उसी आस्था पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी ने लंबे समय तक कुठाराघाट नहीं किया? नहीं दीपक जी, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि बाबरी के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, मुसलमानों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, कार सेवकों को अगर गोली चलवाई गई उसके नाम पर वोट मांगा जा सकता है, लेकिन राम का विषय अगर छेड़ देंगे तो हम सबसे बड़े गुनाहगार। देखिए, मैं तो अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूँगा दीपक जी, कि मैं पूरी दुनिया भर के हिंदुओं को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि कम से कम उनके प्रयासों से, उनकी एकता से, उनकी एकजुटता से आज बहुत सारे जो रामद्रोही थे, जिनको राम के नाम से नफरत थी, जिनको राम मंदिर के नाम से घृणा थी, वो अचानक राम भक्त हो चले हैं। आप देखिए कैसे कैसे लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग अयोध्या दर्शन की बात कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग दिल्ली में एक रेप्लिका बना रहे हैं। तो ये ताकत है, ये राम भक्तों की ताकत है। और मुझे लगता है कि ये ताकत अगर बनी रही तो ये तमाम सारे लोग जिनको राम के नाम से घृणा थी, कृष्ण के नाम से घृणा है, उनको आप देखिएगा जल्दी ही मथुरा में कार सेवा करते नजर आएंगे। ये ताकत है, ये एकजुटता की ताकत है, ये जो एक हुए हैं सारे लोग अपने मुद्दों को लेकर, उसकी ताकत है।
और नैरेटिव कुछ लोगों को लगता है कि साहब हमारे कमरे में बैठ के जो हमने सोचा बाहर वही तब तापमान है, बाहर अंदर बैठ के जितनी रोशनी नजर आई उतनी ही रोशनी है। तो ऐसे लोग बार बार उनके आकलन फेल होते हैं, बार बार उनके अनुमान फेल होते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इस देश ने देखा है कि कैसे राम के नाम से लोगों ने नफरत की है, कैसे राम मंदिर के नाम पर लोगों ने नफरत की है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, मैं कोई इतिहास में नहीं जाना चाहता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, क्या क्या नहीं किया। और ये सही है कि ठीक है हमने राम का मंदिर, आज उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार किसके अंतर में काम कर रही है, अंतर्गत काम कर रही है और राम मंदिर बन रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम काम के नाम पर जाएंगे वोट मांगने। लेकिन राम हमारी आस्था का प्रतीक है, राम हमारी राजनीतिक किसी महत्वाकांक्षा का प्रतीक नहीं है। लेकिन इस देश के लोग समझदार हैं, इस देश के लोग इस बात को जानते हैं कि कौन राम के नाम पे आज नाटक कर रहा है और किसने राम के लिए काम किया है। ये उलाहना उन्होंने आपको दी है अनुराग भाई, उनकी उलाहना आप पर है कि कौन राम के नाम पर नाटक कर रहा है और कौन मंदिर बनवा रहा है। क्योंकि लोग तो जानते हैं ना योगी और मोदी मंदिर बनवा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये एक इम्पैक्ट डालेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में? आपने एक सवाल पूछा था, क्या प्रभु राम की कृपा होगी बीजेपी पे? प्रभु राम की कृपा बीजेपी पे कैसे हो सकती है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जिला पंचायत के अभी चुनाव हुए थे अयोध्या में, सारे जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, प्रभु राम ने हरा दिया था। पता है क्यों प्रभु राम ने हराया? क्योंकि प्रभु राम के बच्चे महंगाई से आत्महत्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। प्रभु राम के बच्चे कोविड काल में तड़प तड़प के, ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के मरे हैं प्रभु राम के बच्चे। प्रभु राम की बच्चियों के साथ यहाँ पे चीरहरण हुआ। प्रभु राम की बच्चियों का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभु राम के बच्चे यहाँ पे जहरीली शराब पीने से उनकी मौतें हो रही हैं, और सबसे ज्यादा अयोध्या में। और प्रभु राम के बच्चों के साथ किस तरह से यहाँ पे उनके बुखार से उनकी मौतें हो रही हैं, हजारों बच्चों की बुखार से अब तक मौतें हो चुकी है। लेकिन योगी जी या मोदी जी अपने भाषण में प्रभु राम के बच्चों का नाम ही नहीं लेते। वहां पे रौंद दिए गए प्रभु राम के बच्चे, रौंद के मार डाला गया। और बगल में देश का गृह राज्य मंत्री सीना चौड़ा करके खड़ा है। क्या प्रभु राम नहीं देख रहे हैं? वो कह रहा है देखो मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ, रौंदवा देता हूँ, और मैं कहता हूँ मुझसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है कि मंत्री पद भी मेरे लिए छोटा है, क्योंकि मैं मंत्री होने से ज्यादा अपने आप को गुंडा गर्वित महसूस करता हूँ। और प्रभु राम खुश हो जाएंगे? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कोई बाप कभी खुश नहीं हो सकता जिनके बच्चों को रौंदा जाए, जिनकी बच्चियों के साथ अन्याय हो, जिनके बच्चे महंगाई से यहाँ पे आत्महत्या करें, डीजल पेट्रोल की कीमत, आलू टमाटर प्याज तक खाने के लिए तरस जाए और भूखे मर जाए, और हमारे यहाँ पे भुखमरी के कगार पे पहुंचा जाए। क्या प्रभु राम कभी ऐसे को माफ करेंगे? ये चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। प्रभु राम की आस्था पे राजनीति करना चाहते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा और मेरा दो टूक सवाल है। अनुराग भदौरिया के मुताबिक प्रभु राम के बच्चे पीड़ित हैं, आतताई हैं, सताए हुए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। अब बताइए आप कैसे प्रभु राम आप पर कृपा करें? ये तो पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है दीपक जी कि आज प्रभु राम के जो बच्चे हैं पूरे गर्व से दीपावली बना रहे हैं। ये वही अयोध्या है ना, ये वही प्रभु राम का घर है। जिन प्रभु राम के नाम पर दीपावली पूरी दुनिया मनाती है। दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2017 के पहले बीच में टोकियो, अच्छा अनुराग भाई आपकी बात उन्होंने सुनी ना, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा। आपको पता है हमारे पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है बात करने का। शलभ भाई बोलिए। राजमंत्री के बेटे पे 302 का आरोप रौंदा जा रहे हैं, वहाँ पे वो कहाँ के लोग थे? और यहाँ कोविड काल में आप शांत करें तब मैं बोलूंगा। अच्छा अनुराग भाई प्लीज, लगातार रनिंग कमेंट्री नहीं, आपकी यही प्रॉब्लम है, आप रुकते ही नहीं है। आप उनका सम्मान, फिर मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अनुराग भाई प्लीज मत करिए ऐसा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। बोलने नहीं दोगे आप? सर आपने पूरी अपनी बात कही, मैंने एक बार नहीं टोका, आप उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मैं आपको रोक रहा हूँ। शलभ जी आप जवाब दीजिए, मैं आपको अपनी बात कहने का मौका पूरा दूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो इतना ही पूछा है कि कोविड काल में जिनकी मौतें हुई अफगानिस्तान के थे। अरे यही सवाल तो आपने पहले भी पूछ लिया था ना, जवाब देने दीजिए उनको। अच्छा फिर आपका मोनोलॉग शुरू हो गया। सिर्फ शलभ मणि जी की आवाज प्लीज। दीपक जी, आपको समझ में आया कि जैसे ही मैं अपनी आवाज़ शुरू करता हूँ, बोलना शुरू करता हूँ, इतने खौफ में आ जाते हैं। देखिए कितने नफरती लोग हैं। इनको लगता है मैं बोलूँगा, इनका इतिहास बताऊँगा, पूरा देश इनसे नफरत करता है, पूरा प्रदेश इनसे नफरत करता है। अब आप सोचिए, जिस प्रभु राम के नाम पर, जिन प्रभु राम के नाम पर पूरी दुनिया दीपावली मनाती है, 2017 के पहले उनके घर में अंधेरा था, उनको टेंट में रखा गया, उनके घर में एक दीपक नहीं जलने देते थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे। और दीपक जी आप भूल सकते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो समाजवादी
पार्टी की सरकार में क्या होता था? लाठियों से पीट के अधमरा करके उसके ऊपर 10 धाराएं लगाकर जेल भेज देते थे। जय श्री राम के नारे से इतनी नफरत थी। तो आज तो श्री राम का जो बेटा है, श्री राम के जो बच्चे हैं, वो गर्व से दीपावली मनाते हैं, लाखों दिए जलते हैं। अयोध्या की दिवाली पूरी दुनिया देखती है और शर्म से वो लोग गड़ जाते हैं जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जिन्होंने राम की खिलाफत की, जिन्होंने राम के खिलाफ नफरत बोई, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने राम भक्तों को जेल भिजवाया, जिन्होंने राम भक्तों के साथ नफरत की और जिन्होंने कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहा कि राम का तो कोई वजूद नहीं है, राम तो बिल्कुल काल्पनिक चरित्र है, उनकी नजरों में आज आप देखिए शर्म नजर नहीं आती है। क्योंकि देश की जनता ने, और मैं फिर कहता हूं, 10 सेकंड मुझे दीजिएगा कि मैं इस देश के और इस दुनिया के राम भक्तों को बार बार प्रणाम करता हूं, ऐसे लोगों की औकात बताने के लिए जो राम से चिढ़ते थे, राम भक्तों से चिढ़ते थे। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इसी तरह एकजुट रहना। ये जितने रामद्रोही हैं, अगर मथुरा में जाकर श्री कृष्ण मंदिर के लिए कार सेवा करते नजर ना आए तो आप जो कहिएगा, ये जितने राम के खिलाफ काम करने वाले हैं, जितने श्री कृष्ण के दुश्मन हैं, जाके कार सेवा कर रहे होंगे, जाके बाबा विश्वनाथ में। ठीक है, मैं सीधे अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, मुझे बताइए, ये आरोप तो बीजेपी ने आप पर चस्पा कर दिया है कि आप लोगों, आपकी सरकार यूपीए ने हलफनामा कोर्ट के अंदर दिया था जिसपे भगवान श्री राम के अस्तित्व को काल्पनिक बताया गया। कितना सत्य है इसमें आप ही बता दीजिए। आज प्रभु राम का बच्चा गुहार लगा रहा है, 5 सेकंड। अनुराग भदौरिया जी प्लीज। अरे 5 सेकंड दे दीजिए, मात्र 5 सेकंड। ना सिर्फ अभय दुबे जी की आवाज। और आपका नॉन स्टॉप रेडियो जो चलता है, मैंने इतना फास्ट रेडियो कहीं नहीं देखा। अभय दुबे जी प्लीज, सिर्फ अभय दुबे जी की आवाज। बोल नहीं पाएंगे ये। दीपक जी देखिए, 90 के दशक में लालकृष्ण आडवाणी जी से पूछा गया कि राम मंदिर का प्रकरण तो न्यायालय में। उन्होंने कहा कोई न्यायालय मेरी आस्था का फैसला नहीं कर सकती, मुझे सत्ता दो, मैं मंदिर प्रदान कर दूंगा। 98 में जब सरकार आ गई तो उन्होंने कहा नहीं, गठबंधन की मजबूरियां हैं, पूर्ण बहुमत होगा तब हम भव्य राम मंदिर का निर्माण करेंगे। नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि पूर्ण बहुमत है, भव्य राम मंदिर का निर्माण, तो उन्होंने कहा न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए। यही तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी और यही तो राम राज्य की अवधारणा का सिद्धांत है। भगवान प्रभु श्री राम वचन की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक सत्ता को तज कर वन में चले गए। ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं, तुलसीदास जी ने इनकी व्याख्या की है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। रावण ने जब माता सीता का हरण किया था तो राजनीति से, भय से, प्रीत से किया था। इन्होंने इसी प्रकार सत्ता का हरण किया है। मुझे बताइए, राम मंदिर पर नहीं, राम राज्य की अवधारणा पर सरकारें चलनी चाहिए। राम राज्य की अवधारणा है कि नृशंस तरीके से देश के किसानों को कुचल दिया जाए। राम राज्य की अवधारणा है कि उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध 59,000 प्रति वर्ष हो, जिसमें हत्या है, जिसमें बलात्कार है, जिसमें अपहरण हो। पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 12,000 से अधिक अपहरण प्रति वर्ष होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे देश में एकमात्र उत्तर प्रदेश राज्य है जिसमें 3,779 हत्याएं प्रति वर्ष होती है, जो देश में सर्वाधिक है। हत्या के प्रयास सर्वाधिक होते हैं। 22,000 बच्चे प्रति वर्ष गायब हो जाते हैं। ये राम राज्य है। ये राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करते हैं, जहां पर 17 जिलों में किसानों की फसलें न खरीदी जाए और वो आग के हवाले किसान करते। अच्छा, मुझे बताइए, फर्ज करिए आपकी सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में, तो राम राज्य आ जाएगा? ये सब बंद हो जाएगा, सब कुछ? बहुत अच्छी बात। टोटल राम राज्य की अवधारणा क्या है? वो प्रियंका गांधी, नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ये सब बंद हो जाएगा जिसका आप लंबा लंबा नाम बता रहे हैं? अबे भाई बताइए ना, ये सब बंद हो जाएगा? हत्या, बलात्कार, लूट, अपहरण, झगड़ा, फसाद, किसानों की समस्याएं, क्या वो राम राज्य कांग्रेस ले आएगी? बताइए। राम राज्य कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी, जैसा राजीव गांधी जी ने कहा था, जिसमें संस्थागत तरीके से पुलिस होटल का दरवाजा तोड़कर किसी मासूम की नृशंस हत्या नहीं करेगी। विवेक तिवारी को रास्ते में रोककर अब घुमा रहे हैं अबे भाई, सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं अबे भाई, घुमा रहे हैं आप। हाथरस में हिंदू संस्कृति संस्कारों के खिलाफ बच्ची को पेट्रोल डालकर आग नहीं लगा दी जाएगी। 40% महिलाओं को आरक्षण का अधिकार होगा। 2,500 रुपए धान और गेहूं की फसल खरीदी जाएगी। 400 रुपए क्विंटल गन्ना का दाम होगा। 10,000 रुपए विधवा वृद्धावस्था पेंशन हम लोग निर्धारित चलिए, करेंगे। आप प्रियंका गांधी जी के वादे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ना भी चाहिए, आपका दायित्व है। लेकिन मैं इसी सवाल को संगीत रागी जी के पास ले जाता हूं। संगीत रागी जी, कई सारी दिक्कतें बताई उत्तर प्रदेश में अभी अभय दुबे जी ने। अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई
अभी तो चौथे नंबर की पार्टी आएगी नहीं आएगी मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन शायद कांग्रेस ये ना सोच रही होगी कि वो सत्ता में आ जाए, लेकिन क्या तब राम राज्य आ जाएगा जिस राम राज्य की अवधारणा की बात हमारे अभय भाई कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, जिस पार्टी ने राम को मिथक घोषित कर दिया, जिस पार्टी ने अर्जुन सिंह ने जब मंत्री में थे, जब मंत्री थे और एजुकेशन मंत्री थे, तो सहमत ने एक प्रदर्शनी लगाई थी अयोध्या में जिसमें राम और सीता को बहन प्रदर्शित किया गया था। यदि उस पार्टी से, जिस पार्टी ने राम मंदिर बनाने न बन जाए उसके लिए अपने सारे वकीलों की फौज खड़ी कर दी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के तरफ से कभी कभी अदालतों में जाकर के इसे रोकने का प्रयास किया, जो पार्टी अंदर अंदर खाते कहती हो अपने मुसलमानों का एक बैठक में कि आप 80% यदि वोट हमारे लिए नहीं करेंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, सारे के सारे जो पार्टी राजीव गांधी जो है वो नॉर्थ ईस्ट में जाकर के कहते हैं कि यदि हम यहाँ चुनाव जीत जाते हैं एजवाल में तो हम यहाँ पर बाइबल के अनुसार शासन चलाएंगे। जो पार्टी पूरा का पूरा जिसका अस्तित्व ही इसके खिलाफ हो, जो पार्टी आर्क बिशप के सहारे पत्र लिखवाती हो कि क्रिश्चियंस लोगों को चाहिए कि वोट करे कांग्रेस का, उससे आप ये उम्मीद लगाते हैं कि वो राम राज्य प्रदर्शित करेगा? दूसरी बात, मुझे लगता है कि जरा सा एक कोरोना पर विमर्श को बदलने की जरूरत है। आप जरा अंदाजा लगाइए दीपक जी कि इस देश में यदि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती और वैक्सीन नहीं बना होता, और फिर ये कहेंगे कि वैक्सीन तो वैज्ञानिकों ने बनाया, लेकिन ये मत भूलिए कि भारत सरकार ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बने इसके लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए, तो आज भारत कहां होता वैक्सीनेशन की दृष्टि से? आप सोच सकते थे अरे राहुल गांधी के ननिहाल ही चले जाते ना, कितनी मौतें हुई हैं। कांग्रेस पार्टी तो केजीबी के एजेंडे पे रही है ना, उसी रसिया को देख लेते। राहुल गांधी के चाइना के साथ उनके परिवार का गठबंधन है, जरा वही हाल देख लेते। अमेरिका जैसे कंट्री में मैं जब सुनता हूं अपने मित्रों से कि क्या हालात वहां पर हो गए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का कोरोना मैनेजमेंट दुनिया के विकसित से विकसित देशों से भी बेहतर है। ठीक है, मैं आपके इस आर्गुमेंट को आगे ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक दर्शक माही जायसवाल के बाद दिल्ली जाना होगा। माही, क्या कहेंगी, भगवान राम के मंदिर बनने से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा राजनीतिक? मैं साफ सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा जहाँ तक जानना है वहां तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए, क्योंकि लोग जो हमारे नेता हैं वो मतलब काफी मंदिर वगैरह में जाके लोगों के बीच छा रहे हैं, जैसे अपनी प्रचलित ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो मैं कहूंगी कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफी सारे लोग नेता जो हमारे नेता वगैरह जा रहे हैं मंदिर, वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के लिए फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए, आपको लगता है सभी नेता जा रहे हैं, उनको फायदा मिले। अभय दुबे जी, आपका काउंटर आशुतोष जी का, फिर शलभ मणि त्रिपाठी जी। अभय दुबे जी बताइए, आपके ऊपर कई सवाल उठा दिए। संगीत रागी जी, बहुत वक्त है हमारे पास, एक एक करके आते हैं तमाम पॉइंट्स पर, बहुत वक्त है हमारे पास डिस्कशन का। ये भारतीय जनता पार्टी कौन सा राजनीतिक दल है दीपक जी जानते हैं? जिसके नेता ने क्या कहा सुनकर पूरा देश शर्मसार हो जाएगा। इनके नेता है, वो कहते हैं विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। बेशर्मी की इंतहा हो गई। नरेश अग्रवाल सीने से लगा लिया। सर, आपकी पार्टी से इंपोर्ट हुए थे। अभय दुबे जी, आप ही की पार्टी से इंपोर्ट हुए थे ये? नहीं, हमारी से सुन लीजिए। सर, नरेश अग्रवाल जी ओरिजिनली तो कांग्रेस ही थे ना, उसके बाद एसपी में गए, बीएसपी में गए, फिर अब बीजेपी में चले गए। आप ही की पार्टी के इंपोर्टेड थे। अरे दीपक चौरसिया जी, हेगड़ेवार जी भी नागपुर के मध्य प्रांत के कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। वो बात मत कीजिए। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। ये बड़े राम की माला जप रहे हैं, इनकी सच्चाई सुन लीजिए अब भगवान राम के नाम की।
98 में अटल बिहारी वाजपेयी गए तमिलनाडु और कहा कि अन्नादुराई के स्वप्न को साकार करने आया हूं, 350 नॉटिकल माइल की दूरी कम करूंगा और ये राम सेतु तोड़ दूंगा। जब ये प्रश्न रखा नीरी ने कि नहीं, इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम के आधार पर भी और थोरियम की बहुत बड़ी लेयर है यहां, इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए, तो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब, आज मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, वो गए नीरी और रिपोर्ट बदलवा के लाए और उन 11 अलाइनमेंट में से वही अलाइनमेंट चुना जिस पर राम सेतु और ये हम पर आरोप लगाते। क्या कहा था इनके संस्कृति मंत्री शर्मा जी ने पार्लियामेंट में जब पूछा इन्हीं के नेता प्रभात झा ने, तो उन्होंने कहा कि माता सीता के पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। माता सीता का इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? हमारे समय में जिस अधिकारी ने वो रिपोर्ट दी थी, हमने तुरंत उसको उस पद से सस्पेंड किया और इंक्वायरी कॉल की, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की सरकार का अधिकृत वक्तव्य नहीं था। हम तो सनातन समय से भगवान प्रभु श्री राम की आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं। राजीव गांधी जी ने कहा था हम राम राज्य की अवधारणा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अच्छा, मतलब शैलमणि त्रिपाठी जी, वो आप पर आरोप लगा रहे कि राम सेतु तोड़ने की शुरुआत तो बीजेपी ने कर दी थी। और इतना ही नहीं दीपक जी, मेरे पास बजट की प्रति पड़ी है 2000-2001 की। यशवंत सिन्हा जी ने उसके एक्सकेवेशन का पहला बजट भी शांत कराइए तो मैं अपनी बात रखूं। मैं उसकी प्रति। अच्छा ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। चिल्लाने से कोई राम भक्त नहीं मान लेगा, शांत हो जाइए। चिल्ला कर बोलने से कोई राम भक्त नहीं मान लेगा। सब जानते हैं कि आप जो है रामद्रोही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दीपक जी, देश के जो लोग हैं बहुत समझदार हैं। वो समझते हैं कि किसने राम के खिलाफ काम किया, किसने राम के पक्ष में काम किया। हमें कोई दावा पेश करने की जरूरत नहीं है, कोई चुनौती पेश करने की आवश्यकता नहीं है। कपिल सिब्बल ने क्या कहा था कोर्ट के भीतर खड़े होकर कि नहीं साहब, इसका फैसला नहीं आना चाहिए, फैसला आएगा तो दंगा हो जाएगा, फैसला आएगा तो फसाद हो जाएगा। समाजवादी पार्टी ने क्या किया कि बाबरी एक्शन कमेटी का जो केस लड़ते थे जफर याब जिलानी, उनको सबसे शीर्ष पद पर बैठा दिया, उनको लाखों की तनख्वाह दे दी, सरकारी गाड़ी दे दी, सरकारी बंगला दे दिया। क्यों? क्योंकि बाबरी का केस लड़ो। तो क्या हमें बताने की जरूरत थोड़े है, ये तो पूरा देश जान रहा है कि राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई और उसको समर्थन किसने दिया। हम तो कहते हैं आज तक क्यों नहीं गई अयोध्या में प्रियंका वाड्रा, क्यों नहीं गए वहां पर राहुल गांधी। और अगर आप इतने बड़े राम भक्त और कृष्ण भक्त हैं तो आइए ना, मथुरा में कार सेवा करते हैं, आइए मांग करते हैं। मथुरा में क्या आपको नहीं पता क्या हुआ, इतिहास से किसी कालखंड में क्या हुआ है, ये क्या बताने की आवश्यकता है? आइए उस पर भी कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी इतने बड़े अगर राम भक्त और कृष्ण भक्त हैं, आ जाए मथुरा में कर लेते हैं कार सेवा। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा दीपक भाई कि ये पूरी दुनिया के राम भक्तों और श्री कृष्ण भक्तों को बार बार प्रणाम है कि उन्होंने इन रामद्रोहियों को औकात दिखा दी, इनको लाकर वहां बैठा दिया जहां के वो पात्र थे। और इसीलिए अगर यही ताकत दिखाते रहे, यही एकता दिखाते रहे, यही एकजुटता दिखाते रहे तो प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल आपको कार सेवा करते नजर आएंगे श्री कृष्ण मंदिर के लिए। आप देखते रहिए। आशुतोष के बाद चलता हूं इसी सवाल को लेकर एक लार्जर पर्सपेक्टिव में। रामराज, एक सेकंड दीपक जी, 10 सेकंड दीपक जी, 10 सेकंड दीपक जी, क्या रामराज यही था कि जब राजीव गांधी खड़े होकर कहते थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो रामराज्य था क्या? कि जब आप कहते थे बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और आपने घर में घुस के जो सिख परिवार थे उनके घरों में घुस के हो गए आपके 10 सेकंड। अनुराग भदौरिया जी, आशुतोष जी के बाद में तुरंत आपके पास आ रहा हूं, आप पूरे 1 मिनट लीजिएगा। आशुतोष जी मुझे बताइए एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, क्या आपको नहीं लगता 2014 के बाद आपको ये नारा नहीं लगाता है सांप्रदायिक शक्तियों के नाम संघर्ष के लिए हमें वोट दीजिए? मतलब वो जो सो कॉल्ड सेक्युलर राजनीति है उसका पटाक्षेप मोटे तौर पर देश के अंदर हो गया है। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते, बताइए। अब आप भी नहीं लिखते होंगे कि सेक्युलर राजनीति के लिए ये किया जाए, सेक्युलर दलों की ताकतों को मजबूत किया जाए। कोई नहीं लिखता आजकल ये लाइन, क्यों नहीं लिखता, मुझे समझा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने को सेकुलर ही कहती है, वो अपने को कम्युनल नहीं कहती। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, संविधान की शपथ लेते तो उसमें सेकुलर शब्द है, तो वे कभी नहीं कहते कि मैं कम्युनल हूं, मैं सेकुलर नहीं हूं, इस बहस में नहीं जाते। देखिए मेरा अपना मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी राम भक्त के नाम पर इतना हंगामा करने की कोशिश करेगी तो ये उसकी कमजोरी का प्रतीक है, ये उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर पिछले 5 सालों के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी, तो उसको जो 5 साल में काम किया उसके आधार पर वोट मांगना चाहिए, और जनता वोट उसी आधार पर करेगी। जनता राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं करने वाली है, क्योंकि जनता को मालूम है कि राम मंदिर का मुद्दा एक जमाने में मुद्दा था, आज की तारीख मुद्दा नहीं है।
जब महंगाई की हालत इतनी खराब हो, जब वनस्पति तेल 250 रुपए प्रति लीटर के से ऊपर निकल जाए, जब पेट्रोल 100 से ज्यादा बिक रहा हो और गैस सिलेंडर की हालत बहुत खराब हो, आप चले जाइए आज मार्केट के अंदर दिवाली की धनतेरस में कितने लोग जाके वहां परचेजिंग कर रहे हैं, कितने लोग परचेजिंग नहीं कर रहे। तो असली मुद्दा वो है और उस मुद्दे को ढपने के लिए आप चाहे रामद्रोही कहें, चाहे राम भक्त कहें, चाहे वहां जो कुछ भी कहें, ये मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देखिए जब 2014 का चुनाव हो रहा था तो नरेंद्र मोदी ने राम भक्त की बात नहीं की थी। नरेंद्र मोदी ने इस देश को सपना दिखाया था कि वो डेवलपमेंट के आधार पे आएंगे, वो हिंदुस्तान को एक दुनिया के नक्शे पर विकास करेंगे। तब भी वो कर सकते थे लेकिन नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि तब वो विकास के नाम पे वोट मांग। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर राम के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रही है तो मैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं कि यह कमजोरी का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक नहीं है। क्योंकि सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होगा कि गंगा में लाशें क्यों बहाई गई, किस लिए बहाई गई, कौन लोग थे बहाने वाले लोग थे। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था, देखिए जल संस्कार भी हमारे यहाँ अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया होती है। और आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं गवाह लेकर बैठा हूं। मैंने भगवान राम के बारे में बताया था, उन्होंने भी जल समाधि ली थी और मेरे साथ एक लड़का भी बैठा हुआ है मेरे प्रोडक्शन की टीम में जिसके बड़े भाई को जल समाधि दिलाई गई थी, वहीं का रहने वाला है वो, सिर्फ बिल्कुल बगल में, अयोध्या के बगल का रहने वाला है। मैं अगर चाहो तो आप सबूत के तौर पर उसको दिखा सकता हूं, लेकिन बहस का विषय वो नहीं है। मैं सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। आशु में आ जाऊंगा आपके पास, अनुराग जी नाराज हो जाएंगे। 5 सेकंड मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर आप ये घोषणा कर दीजिए कि वो आप भी राम की तरीके से जल समाधि लेंगे, बस इतनी सी घोषणा कर दीजिए आप। नहीं, मैं ये घोषणा नहीं लूंगा क्योंकि ये मेरे माता पिता और मेरे परिवार की इच्छा है कि वो मेरे अंतिम संस्कार कैसे करना चाहते हैं। लेकिन जल समाधि एक प्रक्रिया है और आप नेशनल टेलीविजन पर ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी श्रद्धांजलि खुद लिख दूं, मैं अपनी श्रद्धांजलि खुद लिख दूं। कैसे दोस्त हैं आशुतोष आप? नहीं दोस्त, 5 सेकंड दीजिएगा। कैसे दोस्त हैं आप? क्योंकि 5 सेकंड दीजिएगा दीपक जी, मरना है। हम सबको मरना है दीपक जी, 5 सेकंड दीजिएगा। मरना है, लेकिन बड़े से बड़ा दुश्मन भी नहीं है बोलता है कि आप अपने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तय कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हिंदू समाज में जल समाधि है तो संगीत रागी को चैनल पे आके कहना चाहिए कि मेरी जल समाधि होनी चाहिए, दीपक आपको भी कहना चाहिए। ठीक है, शैलम मणि त्रिपाठी कुछ कहना चाहते हैं, फिर अनुराग जी के पास। उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। देखिए आशुतोष जी हमारे बहुत ही आदरणीय रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जिन्होंने कभी अपने आप को कहा हो कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान में विश्वास नहीं करते, वो जब राम के नाम पर इतने बड़े बड़े ज्ञान देते हैं तो बहुत कष्ट होता है कि राम के नाम पे कौन चुनाव लड़ने जा रहा। हम तो काम के नाम पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और 2013 में गंगा में बही लाशें आपको नजर क्यों नहीं आई? 2016 में गंगा में बही लाशें आपको जो कानपुर उन्नाव के पास होती क्यों नजर नहीं आई? और केरला मॉडल कितना ढिढोरा पीटा गया, केरला मॉडल, केरला मॉडल, केरला मॉडल। आज जाकर देखिए केरला में क्या होता है। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है। आपने एक बार भी कहा कि 24 करोड़ की आबादी में आज केसेस 0 हो चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर उतर के कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद जाकर जिस तरह काम किया, WHO से लेकर पाकिस्तान के पत्रकार तक ने और दुनिया भर के लोगों ने उसकी प्रशंसा की। लेकिन दरअसल दिक्कत क्या है कि जब आप लाल रंग का चश्मा पहन लेते हैं तो आपकी पूरी दुनिया आपको लाल नजर आती है। फिर आपको गंगा में तैरती लाशें 2017 के बाद नजर आती हैं, 2012, 13, 14 की नजर नहीं आती हैं। आपको राम के नाम पर राजनीति नजर आती है, आपको बाबरी के नाम पर राजनीति नहीं नजर आती, आपको कार सेवकों की गोली के नाम पर राजनीति नहीं नजर आती, आपको मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति। सीधे अनुराग भदौरिया जी के पास चलूंगा। हो गया शरद जी, हो गया। आपने माकूल जवाब दे दिया है और आशुतोष ने भी माकूल जवाब दे दिया। आशुतोष मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग जी नाराज हो जाएंगे, उनके गुस्से से मुझे बहुत डर लगता है। अनुराग जी बताइए। देखिए आप भी बात कर रहे थे कोविड की, आप भी बात कर रहे थे गंगा में तैरती लाशों की। आप बताइए ना, 2013 और 2012 में भी गंगा में लाशें तैरी थी, उसकी तस्वीरें हैं जब आपकी सरकार थी। अब मैं बता दे रहा हूँ, तस्वीरें शायद आपने ठीक से देखी नहीं है। जरा देख लेना, कुत्ता नोचते नजर आ रहे हो तो तस्वीर भेज देना मुझे भी, मैं भी देख लूंगा 2012-13 की। और जिस तरह मतलब 2012-13 में तस्वीरें थी, कुत्तों ने नहीं नोचा था, ये बोल रहे हैं आप। तो वो टोकोगे तो कैसे काम चलेगा? 2014 की है। अब आप टोक के चलेगा, मेरी आवाज उनकी भी कम। श्री राम के बच्चे हैं कि जिन्ना के बच्चे हैं, ये भी बताइए। बताइए ये दीपक जी अगर एजेंडा है। ना एक मिनट, सिर्फ अनुराग भदौरिया जी की आवाज, सिर्फ अनुराग भदौरिया जी की आवाज। उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए आप ही बताइए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आप शमशान घाट पे चले जाते, लाइन लगी थी वहां पे, लाइन
वहां पे आपको समय नहीं दिया जा रहा था कि आपकी डेड बॉडी को कब जलाया जाएगा। बैठे हैं यहाँ पे सलमणि त्रिपाठी जी, झूठ बोले तो बात दूसरी, आत्मा पे हाथ रख के बोले कि वहां शमशान घाट पे जगह थी जलाने की। इस तरह की इस कदर मौतें हो रही थी। दूसरी बात, जहां तक बात हो रही है बार बार की यहाँ पे कोविड काल में तारीफ हुई, किसने तारीफ की? कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहां पे एमपी ने तारीफ की। अरे प्रभु, ऑस्ट्रेलिया के पास क्यों चले गए भाई? लखनऊ के एमपी कौशल किशोर तुम्हारे यहाँ धरने पे बैठ रहे थे। यहाँ व्यवस्था है, आपके यहाँ पे मंत्री और आपके विधायक चिट्ठी लिख रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से हमारे यहाँ मौतें हो रही है। आपको अपने मंत्री विधायक पे भरोसा नहीं। आपका मंत्री लखीमपुर का, आपका मंत्री बरेली का, आपका मंत्री लखनऊ का विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं। मतलब मैंने ऑस्ट्रेलिया के आदमी को पता है लखीमपुर का है, सीतापुर का है, लखनऊ का है। अरे आपके यहाँ तो बाबूजी चिट्ठी लिखते थे, आपके यहाँ तो बाबूजी ने बगावत कर दी थी पार्टी में। अरे काहे को आपके चाचा जी ने बगावत कर दी। ये फर्जी गुंडा राज है, भ्रष्टाचार है। बाबूजी ने, नेताजी ने बगावत कर दी थी। अखिलेश यादव की सरकार में भ्रष्टाचार है। आपके विधायक, आपके चाचा जी ने कर दी थी। अच्छा, आप झगड़ा नहीं, संगीत रागी जी हाथ उठा रहे, संगीत रागी जी। अपने लोगों के मौतों पे आपने लोगों के मौतों पे मामले ले रहे हो। मुलायम सिंह यादव कहते थे इस देश की सबसे घटिया सरकार है। मुलायम सिंह यादव कहते थे इस देश की सबसे घटिया सरकार है। अखिलेश यादव की सरकार इस देश की सबसे घटिया सरकार है। ये मुलायम सिंह यादव कहते थे, ये शिवपाल सिंह यादव कहते थे। अरे इतनी जोर से मत चिल्लाइए, मेरा टीवी सेट टूट जाएगा। इस देश की सबसे घटिया सरकार अखिलेश यादव। अरे अनुराग भाई, चल भाई, मेरा टीवी सेट टूट जाएगा। ये आवाज सुन के मेरा टीवी सेट टूट जाएगा। मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलता हूँ। संगीत रागी जी, क्या जल समाधि देने की परंपरा हिंदू समाज में है या नहीं, ये बताइए मुझे। आशुतोष जी जानना चाहते हैं। आशुतोष जी को मैं बता दूं कि मेरे बाबा, मेरे अपने बाबा ने सरजू में जल समाधि ली थी और वो अयोध्या ही रहते थे। अयोध्या में उनका लक्ष्मण भवन अभी एक स्थान भी है, लखनऊ में भी, जहाँ पर कार सेवक भी बहुत उस समय गए थे और करते थे। इनको पता नहीं है। एनीहाउ, इस डिबेट पे हम नहीं जाना चाहते। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो महत्वपूर्ण बात है, अभी मैंने रामायण में, आप लोगों ने सभी ने एक पात्र का नाम पढ़ा होगा, कालनेमी। तो आशुतोष भी पत्रकार के नाम पर एक कालनेमी ही है। मुझे समझ में नहीं आता कि पढ़े लिखे व्यक्ति बाबरी मस्जिद लगातार बोले जा रहे हैं। अरे मेरे मित्र, उसको विवादास्पद ढांचा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बाबरी मस्जिद ने आपकी नाम में वो बाबरी मस्जिद हो सकती है। एक बात सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत गंभीरता से सुना है। दूसरी बात, कोरोना पर जो भारत सरकार को कोसते हैं रोज रोज और रुदाली कर रहे हैं, तो देखिए, आशुतोष से मेरा दिक्कत यह है कि वो पत्रकारों की भाषा नहीं बोल रहे हैं। वो एक समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ रुदाली कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। जरा सा महाराष्ट्र का देख लेते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में इतने दिनों तक लगातार कोरोना से कैसे मरते रहे? केरला मॉडल तो फेल कर गया। केरला आज भी प्रताड़ित रहा। जरा तमिलनाडु चले जाते बंधु, वहां जरा देख लेते कि क्या हालत हुई। क्या उत्तर प्रदेश से बेहतर कोई ऐसा राज्य आप मुझे दिखाएंगे जिसने बेहतर कोरोना मैनेजमेंट किया? अरे आपके कालनेमी मित्र, मैं तो पहली बार आशुतोष को आशुतोष ही जानता था। दीपक जी, आशुतोष गुप्ता मैंने पहली बार संसद चुनाव में जाना कि ये मेरे मित्र गुप्ता है। मैं तो इनको अपना समझता था। सर, दोनों आप साथ पढ़े हुए हैं एक क्लास में। अब मुझसे ही कबड्डी खेल रहे हैं आप दोनों एक क्लास में पढ़े हुए हैं। आप दोनों सहपाठी रह चुके हैं। कबड्डी मुझसे खेल रहे दोनों। नहीं, दीपक मैं जवाब दे दूं। वो कालनेमी जाकर के अयोध्या में भगवान राम के आगे झुकता है और जो यहाँ आकर के एक निजामे मुस्तफा करने वालों के साथ बैठता है, जो शाहीन बाग में दंगे करता है इस्लाम के नाम पर, उसके साथ बैठने वाला आदमी जाकर के पट्टा, राम नाम का पट्टा ओढ़ करके और आकर के दिल्ली में कहता है कि हम सारे, अरे भाई, हिंदू समाज कालनेमियों की खबर ले लेगा, चिंता मत कीजिए। आज तो 30 सेकंड में जवाब। मुझे एक दर्शक के पास, राकेश मिश्रा के पास जाना है। मेरे साथ साधना भारती जी जुड़ चुकी है और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़ चुके हैं। दोनों से शुरुआत करूंगा, लेकिन आशुतोष एक क्विक जवाब। दीपक, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जब कोई
शास्त्रार्थ करने वाला आदमी व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे, इसका मतलब उसके तर्कों में दम नहीं होता। मैं संगीत रागी जी तभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं जल समाधि ले लूं, मैं डिक्लेयर करूं। तभी आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैं जल समाधि ले लूं, मैं डिक्लेयर करूं नेशनल टेलीविजन पर। मतलब आपके तर्कों में भी दम नहीं था, मतलब आपके तर्कों में भी दम नहीं था। एक ही प्रतिज्ञा मैं चाहता हूं कि आज संगीत रागी यहां कर दें कि जिस तरीके से भगवान राम ने जल समाधि ली थी, उसी तरीके से संगीत रागी भी जल समाधि लेंगे। मैं इतनी सी प्रतिज्ञा कर दूं तो असली राम भक्त वही साबित हो जाएंगे। संस्कारों के कई प्रकार हैं। नहीं। संस्कारों के कई प्रकार हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मेरे साथ बाकी गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। व्यक्तिगत मैच न बनाया जाए। राकेश मिश्रा गाजियाबाद से मेरे एक दर्शक। राकेश जी बताइए क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी देखिए, ये जो मुद्दा है जल समाधि लेने का या जल समाधि का, इसमें दो में एक चीज जो मैं अभी काफी समय से सुन रहा था, अगर मैं अपने भाव की बात करूं तो मैं इसमें एक बात कहूंगा कि जल समाधि देने में और लेने में केवल ये एक फर्क को महसूस कर लें आप। अगर जल समाधि दी जा रही है तो वो गलत है और ली जा रही है तो वो सही है। यहाँ मैंने जो सुना है अभी तक वक्ताओं को, मैं एक अपनी जो मेरी भावना है मैं उसको अवगत करा रहा हूँ कि हम इसमें ना जाकर के अगर जो कुछ कोविड में हुआ, वो चाहे पहले हुआ हो या अब हुआ हो, जो भी ये मौतें हुई हैं, उनको अगर जल समाधि दी जा रही है तो वो बहुत गलत है, और कोई स्वेच्छा से लेता है तो इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए ठीक है, मेरे को मैं सीधे आगे चलता हूँ राकेश मिश्रा जी से, और मैं सीधे चलता हूँ यहाँ से विनोद जी के पास। विनोद जी, मुद्दा ये था कि क्या वाकई राम मंदिर की नींव रख दी गई है? अमित शाह जी ने अपने भाषण में बोला कि लोग हमसे पूछते थे तारीख बताई जाए। भाई अब तो नींव भी रख दी गई, तो क्या ये शोर 2022 के विधानसभा चुनाव में सुनाई देगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्योंकि अब सब पार्टियां भगवान राम की बात कर रही हैं। दीपक जी, पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जल समाधि की चर्चा हो रही थी, मैं भी उसमें एक लाइन जोड़ दूं। जल समाधि की परंपरा हिंदू समाज में एक सीमित परंपरा है। साधु महात्माओं को जल समाधि दी जाती है, या वो स्वयं लेते हैं, या 12 साल से नीचे बच्चे जिनका एकोपवीत नहीं होता उनकी जल समाधि होती है। बाकी लोगों का दाह संस्कार होता है। तो ये सिलेक्टिव नहीं है, ये इसके नियम है हर चीज के दाह संस्कार के। और यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो दुग्धोय बच्चे होते हैं उनको गाड़ा भी जाता है, लेकिन ये सिलेक्टिव है, सबका नहीं है। तो ये इसको भ्रम में नहीं पालना चाहिए। और भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी, उसके अलग कारण है, आध्यात्मिक कारण है। वो तो प्रकट हो गए थे, उसके बाद वैकुंठ धाम चले गए थे। भगवान श्री कृष्ण को बहली ने तीर मारा था, तो तीर थोड़ी मरवाएंगे लोग अपने आप में। तो ये इसलिए जो है ये एक इस पर न जाया जाए, और उसको स्वीकार करना चाहिए कि जो कमियां रही है स्वीकार करिए। दूसरी बात ये है, जैसे भी हमारे मित्र संगीत रागी ने तमाम तमिलनाडु महाराष्ट्र का उदाहरण दिया, तो जब चुनाव वहां होंगे तो वहां भी मुद्दे उठेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसलिए उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठता है, इसलिए उत्तर प्रदेश में चर्चा होती है। अब उत्तर प्रदेश पे चुनाव है तो आप गुजरात की चर्चा थोड़ी करेंगे। जब गुजरात में चुनाव होगा तो गुजरात की चर्चा होगी। अब आपने जो प्रश्न किया राम मंदिर का, देखिए राम मंदिर को लेकर के एक स्टैंड क्या था? एक स्टैंड ये था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, मैं तो आडवाणी जी की पहली रथ यात्रा के समय से कवर कर रहा हूं उसको। स्टैंड ये था कि या तो सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे, या संसद कानून बनाए, या आपसी सहमति से हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, इसलिए लोग स्वीकार कर रहे हैं। आप संसद ने इसका क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्रेडिट ये है कि उन्होंने सुनवाई के दौरान जो है कि भाई सुनवाई जल्दी हो, पक्ष को ढंग से रखा, और उसको जो है उनके वकीलों ने उसमें बहस अच्छी की। लेकिन कुल मिला के राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। या तो भाजपा कहते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट से करवाया है, तब वो तो नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इसलिए वो विवाद रहित हो गया मामला। ठीक है, मैं इसी सवाल को ले जाता हूँ साधना जी के पास। साधना जी मुझे बताइए, राम मंदिर का विरोध नहीं था, झगड़ा था विवादित स्थल पर आप राम मंदिर बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो विवाद खत्म हो गया। तो बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सीधे साधना के पास चलता हूँ इसी सवाल को लेकर। साधना, बीजेपी जो राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, कई सारी पॉलिटिकल रैलीज में उनके नेता करते हैं कि देखिए भाई हमने तो नींव पड़वा दिया, भव्य मंदिर बनने वाला है, ट्रस्ट बन गया है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग भी उसमें हैं। क्या बीजेपी को क्रेडिट मिलना चाहिए अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का? बताइए साधना। आदरणीय दीपक जी, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ क्योंकि आपकी डिबेट में न्यायोचित ही डिबेट होती है, तो मुझे मेरा समय जरूर मिले, बीच में कोई ना बोले। अब सीधी बात यह है कि आपने कहा क्रेडिट मिलना चाहिए। पहली बात तो ये देखिए, राम किसी की बपौती नहीं है। राम सबके हैं जो राम को मानते हैं, जो राम में आस्था रखते हैं। राम उनके हैं और वो राम के हैं।
और जो ऐसा सोचते हैं कि राम उनके पेटेंट हो गए, राम के नाम पर किसी का पेटेंट हो गया है, तो उनका तो अंत निश्चित है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री आदरणीय सुश्री उमा भारती जी ने भी कही है। तो पहली बात तो ये कि राम मंदिर कोई भाजपा के आदेश पर नहीं बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बचपन से आध्यात्मिक प्रवचन करती हूँ, तो रामचरितमानस की एक चौपाई की अर्धाली बड़ी उपयुक्त लगती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परहित के कार्य करने से बढ़कर संसार में कोई और धर्म नहीं है। अब आप ये बात बताइए आदरणीय दीपक जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हुआ या जो देश के अंदर अब लगातार चल रहा है, चाहे वो महंगाई की मोदी मार है, चाहे वो किसानों पर जो कुचल दिया गया किसानों को भाजपा के मंत्री के बेटे द्वारा, चाहे वो कोरोना काल में सरकारी आंकड़े के अनुसार 4,53,000 लोग मौत के मुंह में चले गए, न जाने कितने घरों के कुल दीपक बुझ गए, कमाऊ पूत चले गए, तो कितने घरों में मातम पसरा है। फिर भी मोदी जी लखनऊ में जाकर भाषण देते हुए कहते हैं कि इस बार दोगुने दीपक जलाएंगे, तो किस खुशी में जलाएंगे पहले ये बता दें। आजकल गांव में और सनातन धर्म के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, अगर कोई अगल बगल पड़ोस में कोई किसी की मृत्यु हो जाती है अकस्मात या निधन हो जाता है, तो हम त्योहार नहीं मनाते सनातनी, हम उस पर ढांढस बनाने का काम करते हैं और हम दुख प्रकट करते हैं। लेकिन आज यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो दुगने दीपोत्सव मनाकर क्या खुशी मनाई जा रही है? किस बात की खुशी मना रहे हैं आप? कोरोना में जिस तरह आपकी विफलता रही उसकी खुशी मना रहे हैं, या महिलाओं पर जिस तरह अत्याचार हुआ उसकी खुशी मना रहे हैं? और एक अंतिम बात और कहूंगी, गंगा के किनारे मात्र जल में तैरते हुए नहीं दिखे शव, गंगा के किनारे बकायदा लाशों को दफनाया गया। तो क्या आप ये कह देंगे कि दफनाना भी हिंदू संस्कृति के अंदर होता है? क्या ये आप कह देंगे हाथरस में एक बेटी को आधी रात में डीजल पेट्रोल डालकर जलाना भी हिंदू संस्कृति में होता है? ठीक है, शलभ मनी जी जवाब दीजिए। उनका ये कहना है और बड़ा साफ कहना है कि भाई भगवान राम किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकते, आपका कैसे हो गए? और मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। देखिए, अभी किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा कि श्री रामचंद्र जी की मृत्यु बहेलिये के तीर से हुई थी। मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि आस्था का विषय है, उसको करेक्ट करिए। श्री राम जी की मृत्यु जहाँ तक मेरी जानकारी कि किसी बहेलिये के तीर से नहीं, भगवान श्री कृष्ण के लिए बोला था। राम जी की मंदिर जो बन रहा है, कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा था उन्होंने, भगवान श्री राम के लिए नहीं कहा। हाँ ठीक है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर बन रहा है, भाजपा का क्या योगदान, भाजपा का क्या योगदान, भाजपा ने क्या किया, हम तो कहीं नहीं रहे कि हमारा योगदान है। लेकिन आपकी ये जो सफाई है ना, आप बार बार जो दावा पेश करते हैं ना, वो देश की जनता जानती है। देश की जनता जानती है कि भगवान राम को कोर्ट में वादी बनाकर किसने खड़ा किया था। खुद प्रभु राम वादी थे। और किसने खड़ा किया? कपिल सिब्बल लड़ते थे मुकदमा बाबरी मस्जिद की तरफ से, और प्रभु राम अपना मुकदमा खुद लड़ते थे। उनको टेंट में किसने रखा? उनको अपमानित किसने किया? कार से राज्यसभा में आप ही दीपक जी देखिए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। साधना, आपके टाइम पर कोई नहीं बोला, मैं आपको मौका दूंगा, बहुत टाइम है हमारा। शलभ जी कंक्लूड करिए। एक सवाल देखिए, जब पोल पट्टी खुलनी शुरू होती है तो बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि प्रभु राम के पक्ष में कौन था, और प्रभु, अब देखिए फिर आ गए पोल पट्टी बौखला गए, फिर पोल पट्टी बौखला गए। अरे प्रभु राम के नाम से नफरत किनको थी? अरे क्यों पोल पट्टी बौखला रही हैं आप? आपकी पोल पट्टी खुल रही है। आपके दीपक जी, मेरा समय काउंट किया जाए। देखिए, पोल पट्टी वाले चिल्ला रहे हैं। एक मिनट, साधना, आप उम्मीद करती हैं कि आपके बीच में कोई ना बोले, फिर आप उनके बीच में कैसे बोलती हैं? प्लीज शलभ भाई 30 सेकंड, क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक लेना मेरी मजबूरी हो रहा है और मुझे एक दर्शक के पास भी जाना है। शलभ भाई बोलिए। मुझे समय नहीं मिला। तो फिर एक काम करिए, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करता हूं। उससे पहले नरेंद्र भाटी दिल्ली, मेरे एक दर्शक, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करता हूं शलभ भाई। नरेंद्र भाटी मेरे एक दर्शक दिल्ली से। नरेंद्र, क्या सोचते हैं इस पूरे मसले के बारे में? मैं यही सोचता हूं कि अभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां राम मंदिर पर ये हाय तौबा कर रहे हैं, अभी साधना जी ने भी बोला, उनकी पार्टी ने खुद माना कि राम का कहीं वजूद नहीं था। अब हिंदू एक हो रहा है तो सभी पार्टियां अब सोच रही है कि हिंदू का वोट बटेरने के लिए। नहीं तो केजरीवाल के जो उप मुख्यमंत्री है, मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल बनाने चाह रहे थे। हम उनसे, जनता आवाज पूछती है कि दिल्ली के द्वारका में जो हज हाउस बनने जा रहा है उसकी जगह यूनिवर्सिटी बना दीजिए ना। और चलिए, ये हम दूसरे मुद्दे की तरफ जा रहे हैं। भाटी जी, इस पर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आपने अपना पॉइंट रखा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनता के सामने रखा, दर्शकों के सामने रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद फिर बहस शुरू करते हैं। गर्मा गर्म बातचीत चल रही है। शलभ भाई से शुरू करेंगे, उसके बाद अनुराग भदौरिया होंगे।
तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त अयोध्या, राममय हो चुकी अयोध्या की। अब सवाल यह है, मंदिर तो बनने लगा है, मंदिर, भव्य मंदिर की नींव रखी जा चुकी है। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा और क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हैं, मेरे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इंफॉर्मेशन एडवाइजर शलमणि त्रिपाठी जी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से साधना भारती हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया हैं। लेकिन सबसे पहले विजय कुमार शर्मा लखनऊ से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। विजय जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर, ये राजनीतिक पार्टी है सारी और मुद्दा अपना लेके चली है, तो इसमें सब ब्राह्मणों को ये करना चाह रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण जो पिछले आप उठा के देखे तो ब्राह्मण एक उसको जो अलगाव था, लेकिन इसमें ब्राह्मण एक हो रहा है। और चुनाव देखे, राम मंदिर भगवान की बात है तो राम मंदिर की भगवान तो सबके हैं, पार्टियां सब मुद्दा उठा रही, लेकिन पहले पिछली सरकारों में किसी ने राम भगवान को याद नहीं किया। अब किसी पार्टी ने याद किया है बीजेपी ने, तो उसका कुछ तो फायदा उसको मिलने वाला है ही है। ठीक है, ठीक है, चलिए यहीं रुकते हैं, आपके लिए वक्त इतना ही है मेरे पास। विजय कुमार शर्मा जी से सीधे चलते हैं शलमणि त्रिपाठी जी के पास। शलभ जी, आपको साधना की बात का जवाब देना था, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे आप पर। देखिए, हम दीपक जी कह रहे हैं कि हम तो काम के आधार पर जाएंगे। हाँ, राम हमारी आस्था का प्रतीक है और राम के साथ किसने द्रोह किया ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। राम के लिए कौन खड़ा हुआ यह भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ये देश बहुत समझदार है, इस देश के लोग बहुत समझदार हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका सबसे विख्यात चैनल है, आप नंबर 1 चैनल है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश के राम भक्तों ने, श्री कृष्ण भक्तों ने, बाबा विश्वनाथ भक्तों ने जो एकजुटता दिखाई है, जो एकता दिखाई है, उसी का परिणाम है कि तमाम रामद्रोहियों की जुबान पर भी तुलसीदास के दोहे नजर आने लगे हैं। ऐसे ही एकता दिखाते रहिए, आपको राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा मथुरा में कार सेवा करते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको राम के नाम से परहेज था। और हम तो कहते हैं कि देश जानता है कि किसने सरकार गवाई, किस कल्याण सिंह जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा और इस्तीफे के लिए मजबूर किसने किया, कौन लोग चाहते थे कि वो ढांचा बना रहे और कौन लोग आज भी उस ढांचे को बाबरी मस्जिद का नाम देते हैं। ये देश और दुनिया देखती है। कौन लोग थे जिन्होंने प्रभु राम को टेंट में रखा, कौन लोग थे जो खड़े होते थे वकीलों की फौज लेकर और ये कहते थे कि नहीं साहब, बाबरी मस्जिद थी, वहां बाबरी मस्जिद चंद बननी चाहिए। कौन लोग थे जो बाबरी मस्जिद के पैरोकारों को, उनके वकीलों को सरकारी इमदाद देते थे, उनको मकान देते थे, उनको सुरक्षा देते थे। ये पूरा देश जानता है। और निश्चित तौर पे चुनाव आ रहा है, हम इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखते। हम राम का नाम लेकर जाएंगे और अपना काम लेकर जाएंगे। जो 2014 में हुआ, जो 2017 में हुआ, जो 2019 में हुआ और जो पंचायत चुनाव में हुआ, पूरी की पूरी सीटें भाजपा ने जीती हैं। सपा और कांग्रेस का सफाया हो गया। अब ये झूठ बोल रहे थे ना कि अयोध्या में जीते हैं। अयोध्या में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 2022 में 300 पार हम सीटें लेकर आएंगे और इनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। साधना, आप उन्होंने बता दिया विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, लेकिन राम हाँ हमारी आस्था का प्रतीक है, तो जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार में तो उठेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आदरणीय दीपक जी, राम तो आस्था का विषय है और सबके लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू धर्म की झूठी ठेकेदार बनती है और हिंदू धर्म को आत्मसात नहीं करते ये लोग। ये तो सिर्फ चुनाव आते ही धर्म को धंधा बनाने के भाजपा में सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। और ये कह रहे हैं हम विकास के नाम पर, अरे विकास किया ही कहाँ है आपने जिसके नाम पर आप चुनाव लड़ेंगे? आप तो चुनाव लड़ते ही मात्र आपको राम ही याद तब आते हैं जब चुनाव होता है तब। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं विकास के नाम पर, चलिए बताइए आपने क्या किया? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपने पूरा कर दिया? 2014 की आप बात कर रहे हैं, 2014 के बाद से किस तरह आर्थिक स्थिति गिरी है, ये बात कांग्रेस को बताने की कम जरूरत है। आप ही की पार्टी के बड़े बड़े नेता अखबारों में आर्टिकल लिखते हुए कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आर्थिक नीतियां बहुत कमजोर है। और दूसरी बात मुझे बताइए, आपने क्या किया? आपने यही किया, आपने नोटबंदी कराई, उसमें लाखों लोग, हजारों लोगों की मौतें हो गई। आप कोरोना में असफल हुए, उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। आप अपराधियों को चरण देते रहे। कुलदीप सेंगर बलात्कारी, उसको आपने उसका पक्ष लिया। कुलदीप सेंगर के साथ साथ चिन्मयानंद जो गृह राज्य मंत्री रहे, उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, उनका आपने पक्ष लिया। अब आप अजय मिश्रा टेनी जिस बेटे जिन्होंने कुचल दिया किसानों को, उनका पक्ष लगातार लेते रहे। अजय मिश्रा टेनी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया, जिन पर की 120 बी के तहत साजिश का आरोप के तहत उन पर
ठीक है साधना, यही रुकते हैं। मैं शलभ भाई एक साथ जवाब दीजिएगा, मैं सीधे अनुराग भदौरिया के पास भी चलता हूं। अनुराग भदौरिया जी, आपके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, खुद अखिलेश यादव जी ने कहा था, तो मथुरा के अंदर कार सेवा में वो भी जाएं, क्या अखिलेश जी जाएंगे? देखिए सवाल ये है, देखिए कैसे मुद्दों से भागना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव है। अभी कह रहे थे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जीती, मात्र 7 सीटें आई थी सदस्य के, मात्र बीजेपी के 7 सदस्य जीते थे, और समाजवादी कितने जीते थे पता है आपको? 22। और फिर आप क्या कर रहे थे वहां पे? डीएम एसपी आओ, खरीद फरोख्त करो, जोड़ तोड़ करो, हम सरकार बनाएंगे, ये हालत आपकी हो गई थी। गोरखपुर में भी आपने यही किया, बनारस में भी आप पूरी तरह हारे। बनारस में आपके कितने सदस्य आए थे मालूम है आपको? आप खोजे नहीं मिल रहे थे। और इसी तरह से आप हमारी पवित्र नगरी प्रयागराज में भी आप पूरी तरह हारे। आपके सदस्य कहाँ जीते थे प्रभु? जिला पंचायत सदस्य आपके जीते ही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष जरूर आपने जिताए। जिस तरह से आपने तानाशाही की, जिस तरह से आपने चीरहरण किया, जिस तरह से आपने यहाँ पे बुलडोजर चला दिए समाजवादी पार्टी सदस्यों के घरों पे, जिस तरह से आपने यहाँ पे लोगों का अपहरण किया, कमाल है भाई, शर्म भी नहीं आती है। पर ये रामराज है। रामराज में ऐसा होता है कि जहाँ पे जिला पंचायत सदस्य समाजवादी जीतेंगे, अध्यक्ष बीजेपी का बन जाएगा। ये तो रामराज में कभी नहीं था। रामराज में ऐसी परिकल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। यहाँ पे इतने दिनों से मांगा जा रहा है कि भैया आप अपराधियों की लिस्ट का नाम दे दो, कितने अपराधी हैं, मोस्ट वांटेड अपराधियों का नाम दे दो, 10 नाम दे दो, आप देने को तैयार नहीं। दो ही नाम आप गिनाते रहते हो। मैं कहता हूं ठीक है शलभ जी जवाब। शलभ जी गंभीर आरोप है उनके, वो कह रहे हैं कि आप तो अपराधियों को दूर भगाने की बात छोड़ो, आप तो अपराधियों की लिस्ट भी देने को तैयार नहीं है। सोचो, लिस्ट नहीं देने को तैयार है, क्यों देंगे? मुख्यमंत्री अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं, अपने ऊपर से मुकदमे हटा रहे हैं, इनके 114 विधायक हो गया ना अनुराग भाई, मैंने बिना रोके टोके आपको बोलने दिया। तो भाई जवाब देने का समय तो दीजिए। उत्तर प्रदेश में जरा बता दीजिए। अनुराग भाई क्या रेडियो बजाने लगते हैं आप हर बार, रुकते ही नहीं आप। बात बोलो तो रेडियो बजाने लगते हैं। अरे सर मैंने आपको पूरा टाइम दिया बोलने के लिए। वो अपने ऊपर से अपराधी मुकदमे हटाए तो रेडियो हो गया। भाई वाह भाई, आप लगातार बोलते हैं, नॉन स्टॉप बोलते हैं, कोई ब्रेक नहीं लेते, रुकते भी नहीं, सुनते भी नहीं किसी की। शलभ त्रिपाठी जी बोलिए। दीपक जी देखिए, बोलूंगा तो अनुराग भदौरिया फिर बौखलाएंगे, चिल्लाएंगे। इनको कृपया शांत कर दीजिएगा। मैं अपनी बात बहुत शांति से कहूंगा, इनकी बात बहुत शांति से सुनिए। अब इनको तकलीफ है कि भाई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर, दुकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं। हम तो कोर्ट के वारंट से अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं। अब उसमें आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता छुपे बैठे, तो हमारा क्या गुनाह है? अरे ये वही प्रयागराज था ना जिसको अब आप प्रयागराज कह रहे हैं। अनुराग भाई आपको धन्यवाद दूंगा, जिसको इलाहाबाद आपने बना रखा था और वहां पे कुंभ का नाश कर दिया था, स्टैम्पीड हुआ था, सैकड़ों लोग मारे गए थे। आप प्रयागराज कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद, आपने योगी जी की बात का समर्थन किया। ये वही प्रयागराज था जहां पर कोर्ट अतीक अहमद के खिलाफ वारंट जारी करती थी और बड़े बड़े डीएम एसपी की हैसियत नहीं होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में कि कोर्ट का वारंट लेकर अतीक अहमद के दरवाजे पर जाएं और कॉलबेल बजा के चले आए। कोर्ट पूछती थी कि अतीक अहमद को वारंट तामीला हुआ कि नहीं हुआ, और डीएमएसपी कहता था कि नहीं साहब, हम वहां जा नहीं सकते क्योंकि वहां पर खतरा है। आज योगी जी की सरकार है कि हमारा होमगार्ड का एक जवान सुबह सुबह आता है, बुलडोजर लेकर निकलता है और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के जो अवैध ठिकाने हैं उनको गिरा कर चलाता है। अब हम क्या करें? अतीक अहमद अगर समाजवादी पार्टी के रिश्तेदार है तो देखिए दीपक जी देखिए रोने लगे, अतीक रोने लगे, अभी रोने लगे, अभी अतीक के रिश्तेदार रोने लगे, अब ये मुख्तार के रिश्तेदार रोने लगे। आखिरी कमेंट का मौका, आखिरी कमेंट का मौका मुझे संगीत रागी और विनोद भाई दोनों को देना है भैया। अरे अनुराग भाई 10 सेकंड, दीपक जी 10 सेकंड, दीपक जी 10 सेकंड, शलभ बनी जी, फिर मैं संगीत रागी जी और विनोद भाई के पास जाऊंगा। दीपक जी 10 सेकंड, इनको शांत कराइए, इनको शांत करा दिए 10 सेकंड। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमने तो अपराधियों नहीं, शांत कराइए दीपक जी, दीपक जी शांत कराइए 10 सेकंड। हम तो कह रहे हैं कि योगी जी का बुलडोजर अपराधियों और आतंकियों के सीने पर चल रहा है। उस सीने पर अगर समाजवादी पार्टी का पर्चा चिपका हुआ है तो हमारी कोई गलती नहीं है। और मैं पुनः दीपक चौरसिया के सबसे संगीत रागी जी एक क्विक कमेंट आपका और एक कंक्लूडिंग कमेंट आपका विनोद अग्निहोत्री प्रणाम करता हूं, जिन्होंने राजनीति के अंदर सेक्युलर वर्ड और सांप्रदायिक राजनीतिक वर्ड क्यों सुनने को नहीं मिलता, यही सवाल मेरा आपसे संगीत रागी जी और यही सवाल विनोद अग्निहोत्री जी से। मैं 10 सेकंड ही लूंगा। देखिए, बैंकॉक, इटली और अमेरिका जाने पर कोई मनाही नहीं है।
लेकिन भगवान राम के जन्म स्थल पर दीप जलाएं, उस पर बड़ा प्रॉब्लम है। कोरोना मिसमैनेजमेंट पर मैंने दीपक जी एक डेटा देखा था, 1,40,226 मौतें जो हुई हैं वो महाराष्ट्र की मौतें हैं। लगभग 23% मौत जो है इस पूरे देश का महाराष्ट्र, पंजाब और केरला ऐसे राज्यों से हुआ है। हैरानी है ये बौद्धिक पैमाने। मैं सीधे विनोद जी के पास चलता हूँ। संगीत जी फिर एक बार इस पे तसल्ली से हम लोग बैठेंगे। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये शब्द अब क्यों नहीं सुनाई देता, सेक्युलर राजनीति के लिए वोट करें और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ वोट करें? ये 2014 से लगभग गायब है दोनों शब्द। देखिए, सांप्रदायिक राजनीति और सेकुलर राजनीति सब इसके अलग अलग मायने हैं। ये जो है भाजपा के लिए जो राजनीति हिंदुत्ववादी है वो विपक्ष के लिए सांप्रदायिक है। जो विपक्ष की राजनीति सेकुलरवादी है वो भाजपा उसको सांप्रदायिक कहती है। इसलिए इसकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं और अपना अलग अलग मायने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो भारतीय संविधान के नियमों और मर्यादाओं के तहत जो राजनीति हो वो राजनीति होनी चाहिए, वही देश की राजनीति है और वो हर दल को उस मर्यादा को पालन करना चाहिए। ठीक है, मैं यहीं पर रुकता हूं। विनोद जी, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते देख लीजिए, डाटा आप देख चुके हैं। क्या अयोध्या मुद्दा यूपी चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा? यस कहना है 75% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक।